गुड मॉर्निंग दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल पे। आज की हमारी क्लास रहने वाली है पॉलिटिकल साइंस की, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है संविधान सभा। कल हमने भारत के संवैधानिक इतिहास की बात की थी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी स्टडी मटेरियल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। भारत में संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था और ये कैबिनेट मिशन 3 सदस्यीय मिशन था, जिसमें सर पैट्रिक लॉरेंस अध्यक्ष थे और सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर इसके 2 सदस्य थे साथ में। उस समय भारत की जनसंख्या लगभग 40 करोड़ रही थी और इस मिशन में ये था कि 10 लाख की जनसंख्या पर, प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य को संविधान सभा के लिए चुना जाना प्रस्तावित था। मार्च 1946 में जब कैबिनेट मिशन भारत में आया था और जून जुलाई 1946 में संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ। संविधान सभा में कैबिनेट मिशन के तहत 389 सदस्य होने जरूरी थे। इनमें से 296 सदस्य ब्रिटिश भारत से और 93 सदस्य देशी रियासतों से लिए जाने आवश्यक थे। इन 296 सदस्यों में 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से और 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी वाले प्रांतों से थे। और ये 4 चीफ कमिश्नरी वाले प्रांत थे कुर्ग, बलूचिस्तान, दिल्ली और अजमेर मेरवाड़ा। 4 सदस्यों का चुनाव यहाँ से होना था। ब्रिटिश भारत से 296 सदस्यों का चुनाव हुआ, जबकि देशी रियासतों से 93 सदस्यों का मनोनयन हुआ था। कई बार पूछा जाता है कि देशी रियासतों से सदस्यों का मनोनयन हुआ था या उन्हें वो निर्वाचित हुए थे या उनका चुनाव हुआ था, तो वो मनोनयन से आए थे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसका मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था। इस बहिष्कार पर इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने अपना कमेंट दिया था और उन्होंने कहा था कि संविधान सभा की बैठक एक ऐसे विवाह की तरह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। संविधान सभा में कांग्रेस के 208 तथा मुस्लिम लीग के 73 सदस्य थे। देशी रियासतों द्वारा अपना भविष्य नहीं तय किए जाने के कारण मुस्लिम लीग और के बहिष्कार के कारण पहली बैठक में केवल 200 सदस्यों ने ही भाग लिया था। 207 सदस्यों ने ही भाग लिया था पहली बैठक में। पहली बैठक में संविधान सभा के एक सदस्य, जिनका नाम था प्रसन्न देव रेकुट, इनका निधन हो जाने के कारण शोक व्यक्त किया गया था। संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य होने के कारण डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पहली बैठक की अध्यक्षता की थी उन्होंने। संविधान सभा में सबसे पहले वक्ता थे JB कृपलानी और उन्होंने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के नाम का प्रस्ताव रखा था। संविधान सभा में एक उपाध्यक्ष का मनोनयन हुआ था, जिनका नाम AK एंथोनी था। अगले दिन 10 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की नियमित समिति के 15 सदस्यों का चुनाव हुआ। फिर उससे अगले दिन 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए और 15 सदस्यीय नियम समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही चुना गया। फिर 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को रखा था, लेकिन MR जयकर और डॉक्टर अंबेडकर द्वारा इसका घोर विरोध किया गया। इस कारण यह प्रस्ताव उस दिन पारित नहीं हो सका था। उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा में स्वीकार किया गया था। वर्तमान संविधान की जो प्रस्तावना हमें देखने को मिलती है वो इसी उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। इस कारण हमारे संविधान की प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है। हम देखते हैं कि महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, सर BN राव आदि संविधान सभा के सदस्य नहीं थे और सर BN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे
और भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार इन्होंने ही किया था। भारतीय संविधान के प्रारूप को तैयार करने में सबसे बड़ा योगदान BN राव का था। डॉक्टर अंबेडकर प्रारंभ में बंगाल से संविधान सभा के सदस्य थे। कई बार डॉक्टर अंबेडकर के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो संविधान सभा के सदस्य कहाँ से चुनकर आए थे। तो पहले वो बंगाल से थे, लेकिन उनका निर्वाचन क्षेत्र पाकिस्तान में मिल जाने के कारण डॉक्टर अंबेडकर MR जेकर द्वारा रिक्त किए गए स्थान से संविधान सभा के निर्वाचित बने थे। आगे हम देखते हैं, BN राव द्वारा तैयार गए इस प्रारूप पर विचार करने हेतु 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी अथवा पांडुलेखन समिति का गठन किया गया था और इस समिति में कुल 7 सदस्य थे। इन 7 सदस्यों के नाम इस प्रकार से हैं। पहले थे डॉक्टर अंबेडकर, मोहम्मद सादुल्ला, गोपाला स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी, DP खेतान। DP खेतान की मृत्यु हो जाने के कारण उनके स्थान पर TT कृष्णामाचारी सदस्य बनाए गए थे। और 7वें सदस्य थे BL मित्र। BL मित्र द्वारा इस्तीफा दे देने के कारण माधव राव को उनके स्थान पर सदस्य बनाया गया था। फिर अगले दिन 30 अगस्त 1947 को डॉक्टर अंबेडकर को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। और संविधान सभा में 2 उपाध्यक्ष भी थे, जिनका नाम था HC मुखर्जी जो अंग्रेज भारत से थे, और दूसरे थे VT कृष्णामाचारी जो देशी रियासतों की ओर से संविधान सभा के उपाध्यक्ष बने थे। मुस्लिम लीग द्वारा बहिष्कार किए जाने के बाद संविधान सभा में टोटल 324 सदस्य बचे थे। 15 अगस्त 1947 को कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की आज़ादी के समय संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे। तो उस समय भारत की संविधान सभा में कुल 299 सदस्य थे। हम देखते हैं कि संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य भी थी और 9 दिसंबर की पहली बैठक में 9 महिलाओं ने भाग लिया था। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा की पहली बैठक में कितनी महिला सदस्यों ने भाग लिया था। तो 9 महिला सदस्यों ने भाग लिया था। मुस्लिम महिला की बात करें तो बेगम अयाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य थी संविधान सभा की। 22 जुलाई 1947 को पंडित नेहरू ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा पर प्रस्ताव रखा था और इस प्रस्ताव को इसी दिन स्वीकार कर लिया गया था संविधान सभा द्वारा। संविधान सभा के एक सदस्य थे पंडित गोविंद मालवीय। इनके सुझाव पर 22 जुलाई को झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ था। इस दिन संविधान के कुल 16 अनुच्छेद लागू हुए थे। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जब 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ था तो कितने अनुच्छेदों को लागू किया गया था। तो वो 16 अनुच्छेद थे, जिसमें नागरिकता से संबंधित, राष्ट्रपति की शपथ, चुनाव आयोग, अंतरिम राष्ट्रपति, अंतरिम संसद इत्यादि से संबंधित प्रावधान लागू किए गए थे। 26 नवंबर को संविधान आंशिक रूप से लागू होने के कारण इसे विधि दिवस के रूप में मनाया जाता रहा था। फिर 2015 से इसे संविधान दिवस के रूप में मनाना स्टार्ट किया गया। 24 जनवरी 1950 को संविधान की अंतिम बैठक हुई थी। जब हमें पूछा जाता है कि संविधान सभा की जो अंतिम बैठक थी वो उसकी तारीख क्या थी, तो वो थी 24 जनवरी 1950। इस दिन संविधान सभा ने 2 कार्य किए थे, जिसमें पहला था संविधान सभा के जो टोटल 284 सदस्य थे उन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए और संविधान की 3 प्रतियों पर इन सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। संविधान का जो डिजाइन था वो नंदलाल बोस ने तैयार किया था। संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले सदस्य पंडित नेहरू थे और अंतिम सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा ने अपना दूसरा कार्य किया था अंतरिम संसद के रूप में कार्य करते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित किया था। 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया। इस कारण 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। और संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए थे।
कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे, तो 12 अधिवेशन हुए थे संविधान सभा के। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे की संविधान सभा पे चर्चा हम आगे की क्लास में करेंगे। थैंक यू।